नमस्कार, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल। सीएसडी यानी कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से वर्तमान और भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा कार खरीदने के नियमों में सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है और इसके संबंध में 30 नवंबर 2022 को कैंटीन सर्विसेज डायरेक्टरेट के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है, जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिव्यू ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स थ्रू सीएसडी, यानी कि अब सीएसडी से चौपहिया गाड़ी खरीदने के जो योग्यता है, इंटाइटलमेंट है, उसको बदल दिया गया है और इसके संबंध में ये नया आदेश जारी किया गया है। तो अब यहाँ पर आपको आगे बताया जाएगा कि एक भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक किस लिमिट तक सीएसडी से अपनी कार परचेज कर सकता है और कार वो किस किस टाइम पर खरीद सकता है, यानी कि अपने सर्विस के दौरान कितनी बार खरीद सकता है, सर्विस के बाद में कितनी बार खरीद सकता है, कितनी अमाउंट की कार वो सीएसडी से परचेज कर सकता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और सरकार के द्वारा ये जो बदलाव किया गया है इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी इन नए नियमों के बारे में जान सकें। तो यहाँ पर ये जो नए नियम हैं वो 1 जनवरी 2023 से लागू रहेंगे, यानी कि इस महीने तक पुरानी जो शर्तें हैं, नियम है, वो लागू हैं। 1 जनवरी 2023 से ये नए नियम सभी के लिए लागू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि किस तरीके से आप सीएसडी से कार खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि पे लेवल 3A to 5, जिसमें कि इंक्लूडिंग रिटायर्ड एंड विडोज एज एप्लीकेबल, यानी कि लेवल 3 से लेकर 5 तक आने वाले जो सैनिक हैं और उनकी जो वीरांगनाएँ हैं वो अब यहाँ पर 8 लाख रुपए तक की कार परचेज कर सकते हैं। ये 8 लाख रुपए जो हैं उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, टैक्सेस इसके ऊपर रहेंगे, यानी कि जो बेसिक प्राइस है वो 8 लाख रुपए तक हो सकती है। तो यहाँ पर इसकी जो पीरियडिसिटी है वो यहाँ पर बताई गई है कि फर्स्ट कार इन सर्विस एंड सेकेंड कार आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जो एक कार है वो इन सर्विस में ले सकते हैं, दूसरी कार यदि उन्हें लेनी है तो वो रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं। फिर जो पहली कार है वो सर्विस के 5 साल होने के बाद में ले सकते हैं और उसके बाद में बताया गया है कि जो पहली और दूसरी कार के बीच में 8 साल का गैप होना ज़रूरी है। तो उसके बाद में जो वीरांगनाएं हैं उनके लिए बताया गया है कि इफ़ द लेट हस्बैंड हैज़ परचेज्ड ए कार ईच वाइल इन सर्विस एंड आफ्टर रिटायरमेंट देन द विडो विल नॉट बी एलिजिबल टू बाई ए कार, यानी कि यदि जो सैनिक है उसने अपने सर्विस के दौरान और रिटायरमेंट के बाद पहले से ही 2 कारें खरीद ली हैं तो उनकी वीरांगनाएं कार खरीद नहीं पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है कि लेवल 6 से लेकर लेवल 9 में आने वाले सैनिकों के बारे में, जिसमें कि रिटायर्ड पर्सन को भी शामिल किया गया है और उनकी वीरांगनाएं जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो वो यहाँ पर टैक्स को छोड़कर 10 लाख रुपये तक की कार परचेज कर सकते हैं और उसमें यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट कार एज ऑन OR, सेकेंड कार ऑन प्रमोशन एज JCO एंड थर्ड कार आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक आने वाले जो सैनिक हैं वो अपने सर्विस के दौरान 3 बार कार परचेज कर सकते हैं, यानी कि वो सर्विस में 2 बार और रिटायरमेंट के बाद में 1 बार कार परचेज कर सकते हैं। और पहली कार जो है वो सर्विस में यदि 5 साल हो गया तो उसके बाद में ले पाएंगे और उसके बाद में 2 कार खरीदने के बीच में 8 साल का गैप होना ज़रूरी है। और उसके बाद में आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो वीरांगनाएं हैं उनके लिए सेम वही नियम कि यदि जो उनका हस्बैंड है उन्होंने पहले से ही ये सुविधा का लाभ ले लिया है तो वीरांगनाएं इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगी, यानी कि वो बाद में कार नहीं खरीद पाएंगी। उसके बाद में आगे यहाँ पर बताया गया है कि पे लेवल 10 से लेकर 18 में आने वाले जो सैनिक हैं और जो भारतीय सेना के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर टैक्स को छोड़कर 20 लाख रुपए तक की कार परचेज कर सकते हैं और वो ये कार 8 साल में 1 बार परचेज कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी और रिटायरमेंट से पहले भी। तो लेवल 10 और लेवल 18 तक आने वाले सभी सैनिक जिसमें अधिकारी है और सैनिक भी हैं तो वो 20 लाख रुपए तक की कार हर 8 साल में खरीद सकते हैं। उसके बाद में जो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज हैं जो कि लेवल 11 से लेकर लेवल 18 के बीच में आते हैं वो भी यहाँ पर 20 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं 8 साल में 1 बार। तो इस तरीके से ये जो नई इंटाइटलमेंट है वो जारी की गई है
और ये नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। और आगे यहाँ पर ये भी बताया गया कि यदि कोई सैनिक और कोई भारतीय सेना का अधिकारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज करना चाहता है तो ये जो लिमिट है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए और अतिरिक्त रहेगी, यानी कि वो जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे 5 लाख रुपए तक का और खर्चा वो कर सकता है व्हीकल परचेज करने के लिए। मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है और लिमिट यहाँ पर 8 लाख है तो वो 13 लाख तक का व्हीकल परचेज कर सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और यदि लिमिट 20 लाख तक की है तो यहाँ पर 5 लाख रुपए और अतिरिक्त यानी कि 25 लाख रुपए तक का इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदा जा सकता है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और ये नए नियम जैसे कि पहले बता चुके हैं 1 जनवरी 2023 से लागू रहेंगे। उससे पहले जो भी बुकिंग्स हो चुकी हैं, जिन्होंने भी अपना व्हीकल बुक कर लिया है, उनके लिए ये नए नियम लागू नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से CSD कार परचेज को लेकर ये नया आदेश जारी किया गया है। आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplorner.in से प्राप्त करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।